सुनिए ना। मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या? बाबा सुबह सुबह उस अधिकारी से मिलने गए थे जिसने आपको ये फाइल दी है। वो उनसे ये कहने गए थे कि वो आपको छात्रवृत्ति के अनुबंध से मुक्त कर दे। इतनी बड़ी बात और तुम मुझे अब बता रही हो? माफ कर दीजिए, बाबा ने मना किया था। इसका मतलब बाबा ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये किसके पैसे हैं बाबा? चाहे जिसके भी हो, तुमसे मतलब? चले जाओ यहाँ से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाबा, ये पैसे किसके हैं? क्यों लिए आपने? और आप बड़ौदा क्यों जा रहे थे? मेरी मर्जी, मैं चाहे जहां भी जाऊं। नहीं बाबा, काम करने का फैसला मेरा है और मैं काम करूंगा। आप ये सब जो कर रहे हैं ना, वो मत कीजिए। आप मुझे बता दीजिए ये पैसे किसके हैं, मैं अभी के अभी जाकर लौटा कर आऊंगा। मेरी खुशी तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते ना भीम। बाबा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये पैसे किसके हैं? मेघनाथ के पैसे हैं। बस हो गई शांति। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेघनाथ जी, मेघनाथ जी। क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? ये पैसे आपने मेरे बाबा को दिए थे, मैं लौटा रहा हूं। और एक बात बताना चाहता हूं, ये सब जो आप कर रहे हैं ना, मत कीजिए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। ये राम जी भी ना एक नंबर का निकम्मा आदमी। अरे एक छोटा सा काम दिया था आपने जिम में, वो भी ठीक से नहीं कर पाया। मेघनाथ जी, ढंग से बात कीजिए। हाँ, बाबा है वो मेरे, कुछ भी नहीं सुन लूंगा उनके बारे में। और एक बात आप तीनों अच्छे से याद रखिए, आगे से कभी भी ऐसे पैसों की लालच देकर मेरे बाबा को या मेरे घर में किसी को भी मुझसे खिलाफ करने की या मुझसे छीनने की कोशिश मत कीजिए, असफल हो जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे नहीं देखना आगे क्या होता है। मैं जाऊंगा बड़ौदा, मुझे जाना होगा। यही न्याय है और यही उचित है। आप अभी शांत रहेंगे क्या? तुम बाबा को समझाओ ना जाके। देखना क्या है? भीम ने कभी अपने जिद के सामने किसी की बात मानी है जो आज मानेगा? देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ, चलिए यहाँ से, कहीं और रह लेंगे ना। और फिर क्या पता, आपके कहीं और रहने से यहाँ रमा दीदी और बाकी लोगों की जिम्मेदारी निभाने के लिए भीम वहां जाने का ख्याल ही छोड़ दे। कमाल है ना जीजू भाई, हर बात में अपना स्वार्थ ढूंढ लेती हो, है ना? स्वार्थ नहीं, पति ढूंढती हूँ हर बात में, क्योंकि जीवन में मुझे कभी पति मिला ही नहीं ना, इसलिए। ठीक है, अगर भीम का इरादा नहीं बदला तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि भीम को रोकने की मैं हर तरह की कोशिश करूंगा, हर तरह की।
काम कर रहे थे? हाँ रमा, ये सब जल्द से जल्द खत्म करके उन्हें देना है, तभी तो मैं बड़ौदा जा पाऊंगा। और मैं यही चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द बड़ौदा चला जाऊं, ताकि जो गतिरोध बना है वो खत्म हो सके। आपको एक बार बाबा के पक्ष में खड़े होकर नहीं सोचना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि बाबा के पक्ष में खड़ा होकर सोचूंगा तो ये राम जी बस ऐसे ही चुप्पी मार के बैठे रहेगा और भीमराव काम करने के लिए महाराज के पास बड़ौदा चला जाएगा। और एक बार अगर वो महाराज के पास चला गया तो उसकी पहुंच महाराज तक हो जाएगी। और मालिक, आप लोगों पर इतना विश्वास किया कि आप भीम का कुछ करेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। और अगर एक बार भीम बड़ौदा चला गया तो हम सब की क्या? तो आप सबको भी नहीं पूछेगा। और मालिक, अगर वो आप सबको नहीं पूछेगा तो हमारी स्थिति क्या होगी? ज्यादा बोल रहे हो तुम दोनों। क्या बोला रहे हैं? मुझे नहीं पूछेगा? मेघनाथ को नहीं पूछेगा? वो इतनी औकात हो गई उसकी? वो मुझे पूछेगा या नहीं पूछेगा ये तो बाद में निपटूंगा मैं उससे। तुम दोनों की क्या स्थिति होने वाली है ये अभी दिखाता हूं मैं। अरे मुंह क्या देखा? मार इनको। साहब, औकात हो गया अपनी ये। साहब मारिए मत, हम तो बस बता रहे हैं। मालिक, अच्छा, हमें बताओगे? रुको, हम बता दे। जी, इधर दीजिए। बहुत अच्छे। भीमराव, ये बताओ कि बड़ौदा कब जा सकते हो? जब आप कहे तब। फिर ठीक है, कल सुबह बड़ौदा जाने की तैयारी करो। हम कल सुबह सुबह आएंगे तुमको लेने के लिए, तो तैयार रहना। जी, मैं कल सुबह तैयार रहूंगा। तुम जा सकते हो। रमा, रो रही हो क्या? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, खुश हूँ मैं। झूठ मत बोलो, आंखों में आंसू है तुम्हारे। रो रही हो तुम। क्यों रो रही हो? दुनिया भर की बातें समझ जाते हैं आप, मगर ये नहीं समझते कि आपकी पत्नी क्यों रो रही है। आप ही कहते हैं ना कि बड़ा वही है जो दूसरों के माथे की शिकन देखकर उसका दर्द समझ जाए। आपको तो आपकी पत्नी क्यों रो रही है देखकर भी नहीं समझ रहा है। आप क्यों दुनिया के लिए इतने समझदार है और मेरे लिए इतने बुद्धू बन जाते हैं। अपना हाथ आगे करो। क्या हुआ? हाथ आगे करने क्यों कहा?
क्या है ये? जो मैंने दिया है उसे संभाल कर रखना। क्या दिया है आपने? कुछ भी तो नहीं है। है जिम्मेदारी, अपनी जात की सुरक्षा की जिम्मेदारी। रमा, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि खुद को खतरे में डालकर मेरी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मैं तुमसे ये उम्मीद जरूर करूंगा कि हमारी जात के लिए और हमारी जात के लोगों के लिए जितना भी कर सकती हो उतना करो, क्योंकि भीमराव के ना रहते हुए तुम विश्वास हो उन सबका, तुम ताकत हो। अब आप चाह रहे तो मैं वादा करती हूँ कि आपकी दी गई जिम्मेदारी मैं जरूर निभाऊंगी, हर कीमत पर निभाऊंगी। नहीं रमा, खुद की जान दांव पर लगाकर कुछ नहीं करोगी तुम, और इसीलिए कीमत में तुम्हारी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। हम नहीं ढूंढेंगे बाबा को। बाबा को जो दवाइयां लेनी थी वो खत्म हो चुकी है ना? हाँ, बंद हो गई है। फिर उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। भीम, ये क्या बात कर रहे हो? दवाइयाँ खत्म हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब भैया को ना ढूंढे। बुआ, ढूंढा उन्हें जाता है ना जो खो गए हो। बाबा तो भाग गए खुद से, इसलिए उन्हें खुद ही वापस आना होगा और अपने बेटे को बड़ौदा जाते हुए देखना होगा। मगर भीम भाव, आप तो जानते हैं ना बाबा अकेले नहीं गए हैं, आई भी है उनके साथ। और आप तो उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो बाबा को कभी घर पर आने नहीं देंगी, कुछ भी कर सकती है वो। भीम, करुणा सही कह रही है। हम जानते हैं ना जीजाबाई को, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि भैया हम सबके साथ रहे। चलिए ना भीम भाव, इससे पहले आइए बात को और बिगाड़ दे, हम जाकर बाबा को ढूंढकर घर ले आते हैं। भाभी, जीजाबाई जी चाहे जो कर ले, लेकिन बाप बेटे के रिश्तों के बीच की भावनाओं को नहीं तोड़ सकती है। इसलिए बाबा को खुद ही वापस आना होगा और अपनी आंखों के सामने मुझे काम करने के लिए बड़ौदा जाते हुए देखना भी होगा। आप सब चिंता मत कीजिए। भीम, अगर तुम चले गए तो शायद बाबा कभी लौट कर ही ना आए। इतनी बड़ी कीमत चुका कर जाओगे क्या तुम? हाँ भीम, मुझे भी लगता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन भीम भाव, आप जाइए, बाबा को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हाँ, यहाँ जो होगा सो होगा, लेकिन आप जाइए। मुंशी जी, जी जाइए भीमराव को बुला के लाइए। जी जाइए।
कोचवान, बग्गी को वापस घुमा लो। भीमराव, भीमराव, भीमराव जल्दी बाहर आओ। भीमराव चलो, समय गुजरता जा रहा है। राम जी गुस्सा होकर कहीं भाग गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भीमराव महाराज के यहाँ काम करे। तो मुझे नहीं लगता है कि भीमराव जाएगा। जाएगा। भैया आप जाइए, आप दोनों, और बाहर जाकर लोगों से ये कह दीजिए कि भीमराव चाल में तब तक भूखा प्यासा बैठा रहेगा जब तक उसके बाबा वापस नहीं आ जाते। और ये बात बाबा तक अपने आप पहुंच जाएगी। भीम, ये कैसी जिद है? यहाँ किसी को पता नहीं है बाबा कहाँ गए, इस वक्त वो कहाँ होंगे। तुम ऐसे भूखे प्यासे रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, ये कैसे जिद है? आप ऐसे कैसे रहेंगे? जिद नहीं है ये तरीका है बाबा को वापस लाने का। वो मेरी वजह से घर छोड़ के गए हैं ना, तो मेरी ही वजह से उन्हें वापस भी आना होगा। बाला भैया आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। बाबा, बड़ौदा जाऊंगा तो जरूर, और आपके सामने जाऊंगा। है ये राम जी? आओ। ये देख, चल के धक्का देते थे, खेल ही खत्म। और गिरकर जो मरते हैं ना भाऊ, अक्सर उसे आत्महत्या ही कहा जाता है। चलिए। सब लोग मिलकर मुझे मेरे पति से दूर रख रहे हो। रुको, रुको, तुम रुको। आज तो किसी भी तरह उन्हें मना कर, नहीं तो जबरदस्ती लेकर जाऊंगी।
क्योंकि अगर आज उन्हें नहीं लेकर गई, वापस कभी लेकर नहीं जा पाऊंगी। अगर राम जी को भागना होगा तो वो कब का ट्रेन पकड़ के भाग गया होता। अभी तक वो मुंबई में थोड़ी होगा। हा? अरे कहाँ भागेंगे? हाँ? कहाँ भागेंगे? उनके जीवन में भीम से बढ़कर कोई है ही नहीं, और ना ही वो जाना चाहते, इसलिए आ गए लौटकर। भैया, बाबा, कहाँ चले गए थे आप? अगर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तुम खाना पीना छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा। खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगा। आपको मुझसे बहस करनी है बाबा? बहस कीजिए। आपको इन सबके सामने लड़ना है, लड़ाई कीजिए, लेकिन आगे से कभी भी आप मुझे छोड़कर जाएंगे नहीं। हाँ बाबा, उस दिन आप ही ने मुझे समझाया था ना कि जितनी लड़ाई करनी है यहाँ रहकर करो, लेकिन घर छोड़कर जाना सही नहीं है, और आप खुद ही चले गए। इस तरह घर छोड़कर जाने का या उसके बारे में सोचने का तुम्हें जरा भी हक नहीं है। तुम्हें जो भी करना है ना, घर में रहकर करो। अरे सब नाटक है इनका बाला। ये बेटे के है, बेटा इनका है, बाकी कोई नहीं है इनका। तो उसमें गलत क्या है जीजा भाई? बाप बेटे के बीच में प्यार है, वो तो अच्छी बात है ना। अब चलिए, आइए। मैं तुम्हें बड़ौदा जाने नहीं दूंगा। वो देखेंगे बाद में कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त वादा कीजिए आप मुझसे, आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, वादा करता हूं, मरूंगा तभी तुम्हें छोड़कर जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। ताकि आप सबको मैं दिखा सकूं अपने बच्चों की हालत। बच्चों, आ गया। और कपड़ा हटाकर अपनी चोटें दिखाओ इन सबको। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों की हालत। बच्चों, घुमाकर दिखाओ, पूरे जख्म दिखाओ सबको। देखिए, देख रहे हैं आप सब ये चोट के निशान? जानते हैं मेरे बच्चों के बदन पर ये चोटें किसने दी हैं? छोटी जात के दो लोगों ने, छोटी जात के भीमराव के दोनों भाई बाला और आनंद ने दिया है सब। अब फैसला आप सबको करना है कि हमें जात से बाहर रखकर ऐसे ही शांति से बैठकर हमारी हालत का तमाशा देखें, या हमारे साथ मिलकर इन चोटों का बदला लें। देखिए, मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि मेरे बच्चों के आंसुओं को एक तराजू पर रखकर ही कुछ भी सोचिएगा या फैसला लीजिएगा। अब फैसला आपका है।
कि सही क्या है। एक बार भागकर कोरेगांव चली गई थी, क्या मिला? अंत में लौट कर आ ही गए। हाँ, आ गई लौट कर मैं, क्योंकि मुझे लगा था कि ये घर मेरा है, आप मेरे हो। लेकिन अब ऐसे लगता है कि मैं विधवा ही ठीक थी। मुझे आपके साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब रिश्ते बनते हैं ना तब उम्मीदें पैदा होती। ना शादी होती, ना पति होता, और ना ही मेरा पत्नी बनने का सपना फिर से जगता। सारे सपने जल गए मेरे। नहीं, जल नहीं गए। आपका जो आपके बेटे के प्रति प्यार है ना, उससे दबकर, कुचलकर, कूट कूट कर टुकड़े हो गए। बुरादा बन गया है मेरे सपनों का। ये क्या कह दिया बाबा आपने? आपको अंदाजा भी है कितने पैसे होंगे? चाहे जितने भी लगे, एक मौका मिला है, इस मौके का फायदा हम हर हाल में उठाएंगे। आप समझने की कोशिश तो कीजिए, इतने सारे पैसे हम नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, बहुत पैसे हो जाएंगे बाबा। तुम अंदर जाओ, मुझे जरा सोचने दो कि हमें क्या करना है। जाओ अंदर जाओ। मेरा, हम भीम को हर हाल में विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे। आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं जो भीम को बड़ौदा जाने के बदले विदेश में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं? मतलब आप सब लोग मेरे पति के बड़ौदा जाने के खिलाफ थे। अभी तो आप विदेश जाने के भी खिलाफ है। मतलब आप पक्ष में हैं बड़ौदा जाने के। सब एक जैसे ही हुए हैं ना? अजीब बात नहीं है, आप लोगों के जीवन में सिद्धांत ही नहीं है। जिन लोगों के जीवन में सिद्धांत होता है वो लोग सही और गलत के बीच तय करते हैं। मगर आप लोग तो इस बात से तय करते हैं कि मेरे पति के साथ ज्यादा से ज्यादा कैसे बुरा हो। यानी कि भीम भाव के जीवन में आगे क्या होने वाला है, इससे तय होता है कि आप लोग को आगे क्या करना है। मतलब भीम भाव आप सबके जीवन को निर्धारित करते हैं। तुम सबको क्या लगता है, हैं? तुम्हारी बकवास सुनकर हम शर्मिंदा होकर रास्ते से हट जाएंगे, हैं? इस गलतफहमी में मत रहना। अभी बकवास सुनने या करने का समय नहीं है मेरे पास। अभी तो हम सब मिलकर तुम में से किसी को भी 5 रुपए भी कमाने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी कर लो तुम सब, चाहे अपना खून ही क्यों ना बेच दो।
ठीक है, फिर हम भी देखते हैं कि आगे क्या होता है।